ગુડ આફ્ટરનૂન બાળકો, તમને ગઈકાલે હું એક પ્રાર્થના વિશે સમજાવેલું હતું. તો એના જે સવાલ જવાબ બાકી હતા, એ સવાલ જવાબ સમજાવવાના હતા, તે હું તમને અત્યારે समझाविस। बच्चों, कल जो प्रार्थना में आप सभी को समझाई थी, उसके जो कुछ प्रश्न उत्तर है, वो प्रश्न उत्तर के बारे में मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ। तो बच्चों देखिए, पहले तो यहाँ पे शब्दार्थ है। पहला एમાં શું છે બાળકો? શબ્દાર્થ છે। શબ્દાર્થમાં છે શું? પહેલો શબ્દ કયો લખેલો છે? પરોઢિયે। પરોઢિયે એટલે શું છે બાળકો? પરોઢિયે એટલે પ્રભાતે, સવારે। પરોઢિયે मतलब सुबह। क्या बच्चों? सुबह। और ध्यान, ध्यान એટલે શું બાળકો? चिंतन मनन। ध्यान એટલે શું? चिंतन के मनन। सुबह हम बैठकर भगवान की प्रार्थना करते हैं तो शांत मन से बैठते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? चिंतन या मनन कहते हैं। रक्षणहार, रक्षणहार मतलब क्या? रक्षणहार मतलब पालनहार, रक्षणहार, पालनहार या रक्षणहार। और आधार, आधार मतलब क्या? टेको। आधार એટલે શું બાળકો? ટેકો। તો બાળકો નીચે પ્રશ્ન ઉત્તર આપ્યા છે। જો પ્રશ્ન 1, नीचेना प्रश्नों उत्तर लखो। बच्चों, नीचे दिया हुआ है प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न 1 में શું છે? પરોઢિયે પંખી જાગીને કોનું ગાન કરે છે? આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે। प्रश्न बच्चों, यह प्रश्न पूछा गया है कि परोढ़िए पंखी जागीने कोनु गान करे से? तो परोढ़िए पंखी जागीने प्रभुनु गान करे से। परोढ़िए पक्षी सुबह उठकर किसका गान गाते हैं? प्रभु का गान गाते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्रभुनु ध्यान लोको क्या करे से? बीजो प्रश्न कयो छे? प्रभुनु ध्यान लोको क्या करे छे? तो एनु जवाब से बाळको, मंदिर मस्जिदમાં પ્રભુનું ધ્યાન લોકો ધરે છે। શું? મંદિર મસ્જિદમાં પ્રભુનું ध्यान લોકો ધરે છે। लोग प्रभु का ध्यान कहाँ पे करते हैं? मंदिर या मस्जिद में प्रभु का ध्यान करते हैं। હવે ત્રીજો પ્રશ્ન છે, કાવ્યમાં ભગવાન શેમાં છે? કાવ્યમાં ભગવાન શેમાં છે? તો કાવ્યમાં ભગવાન ધરતી, નભમાં, સાગરમાં ભગવાન છે। काव्य में भगवान कहाँ कहाँ है ऐसा कहा गया है? तो काव्य में भगवान कहाँ कहाँ है? धरती में है, आकाश में है, समंदर में है, भगवान इस जगह पे है। काव्य में सौनो रक्षणहार कोने गनावे से? इस चौथा जो प्रश्न है, काव्य में सबका रक्षणहार किससे माना गया है? तो काव्य में सौनो रक्षणहार ईश्वर ने गनाव्यो छे। काव्य में सौनो रक्षणहार कोने गनाव्यो छे? ईश्वर ने। काव्य को सबका रक्षणहार किसको माना गया है? ईश्वर को माना गया है। समग्र 5 नंबर से समग्र सृष्टि कोने बनावी छे? आ जे सृष्टि से, आ सृष्टि कोने बनावी छे? यह जो सृष्टि है, यह सृष्टि किसने बनाई है? तो आनु जवाब से बाळको, समग्र सृष्टि ईश्वरे बनावी छे। समग्र सृष्टि कोने बनावी? ईश्वरे बनावी छे। समग्र सृष्टि, ये जो पूरी दुनिया, ये दुनिया किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। समझ पड़ी बाळको? हवे आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर 2। आपेला शब्दना समानार्थी शब्द कोठामांथी शोधीने लखो। एमां नीचे शब्द दिए हुए, समानार्थी शब्द दिए हुए, वो उसमें दिया है कॉलम से, जो कोष्टक दिए हुए कोष्टक में से ढूंढकर हमें लिखना है। तो पहलो जैसे परोढ़िये, परोढ़िये એટલે શું બાળકો? સવાર। પરોઢિયે એટલે શું? સવાર। ફૂલ, ફૂલ એટલે પુષ્પ। પરોઢિયે એટલે સવાર। શુભ, ફૂલ એટલે શું? પુષ્પ, ફૂલ। સદાય, સદાય मतलब હંમેશા। સદાય એટલે શું? હંમેશા। સદાય मतलब હંમેશા। નિંદર, નિંદર એટલે ઊંઘ। नींदर એટલે શું? ઊંઘ, नींद, जो हम हिंदी भाषा में नींद बोलते हैं। चांदो, चांदो એટલે શું બાળકો? ચંદ્ર। ચાંદો એટલે શું? ચંદ્ર। ચાંદો એટલે ચંદ્ર। સમુદ્ર, સમુદ્ર, સમુદ્ર એટલે શું બાળકો? સાગર। સમુદ્ર એટલે શું? સાગર। તો બાળકો આ જે સમાનાર્થી શબ્દ છે એ સમજ પડી તમને? હવે આગળ જોઈશું। आगे से प्रश्न नंबर 3 में उदाहरण मुजब शब्दों बनाओ। उदाहरण जैसे दिया है उसी हिसाब से हमने क्या बनाया? शब्द बनाना है। जैसे उदाहरण में दिया है रक्षण, तो रक्षणहार। रक्षण तो शू? रक्षणहार। तो एमा पहलो शब्द से तारण। तारण एटले तारणहार। तारण मतलब क्या? तारणहार। मदद, मदद एटले मददहार। मदद एटले शू? मददहार।
ત્રીજો છે સાથી, સાથી એટલે સાથી હાર, સાથી હાર, ત્રીજો કયો છે શબ્દ સાથી એટલે साथी हार। चौथो से पालन, पालन એટલે पालन हार, पालन मतलब क्या, पालन हार। तो यहाँ पे बच्चों ये प्रश्न नंबर 3 समझ में आया होगा। अभी हम आगे देखते हैं काव्य पंक्ति खाली जग्या पूरो, काव्य पंक्तिनी खाली जग्या पूरो। प्रश्न नंबर 4 में जो बाळको एमा आप्यो छे काव्य पंक्तिनी खाली जग्या पूरो। एमा परोळीए मंदिर मस्जिद में धरता लोको तारू ध्यान, मतलब सुबह लोग क्या करते हैं, मंदिर मस्जिद में आपका ध्यान करने बैठते हैं। कहाँ पे, मंदिर मस्जिद में। कहाँ पे, यहाँ पे खाली जगह जो है वो क्या आएगी, मस्जिद, क्या आएगा, मस्जिद। हमें दूसरा है नमिए, नमिए तुझने वारंवार, मतलब क्या बच्चों, तो नमिए तुझने मतलब हम आपको निरंतर क्या, वारंवार तुझने क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे, क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे। હવે જો બાળકો પ્રશ્ન નંબર 5 માં કહો કોણ બોલે છે તે, કહો કોણ બોલે છે તે, તો એમાં બાળકો છે ओ गोड़, ओ गोड़ એટલે अंग्रेज लोग बोले से। कौन बोले छे, ओ गोड़ मतलब कौन बोलते हैं, अंग्रेज लोग है वो बोलते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह मतलब क्या, मुसलमान लोग बोलते हैं। या अल्लाह मतलब कौन बोलते हैं, मुसलमान लोग बोलते हैं ने। ओ भगवान એટલે गुजराती लोग, ओ भगवान कौन बोले से, गुजराती लोग बोले छे। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल એટલે कौन बोले, पंजाबी लोग बोले। कौन बोले, पंजाबी लोग बोले। ने मिच्छामी दुक्कड़ ए कौन बोले, जैन लोग बोले। कौन बोले बाळको, जैन लोग बोले। समझ पड़ी बाळको। तो आ ये है कौन बोलता है ये दिया है। तो ओ गॉड कौन बोलते हैं, अंग्रेज लोग बोलते हैं। या अल्लाह कौन बोलते हैं, मुसलमान लोग को बोलते हैं। ओ भगवान कौन बोलते हैं, गुजराती लोग बोलते हैं। और सत श्री अकाल कौन बोलते हैं, पंजाबी लोग बोलते हैं। और मिच्छामी दुक्कड़ कौन बोलते हैं, दुक्कडम कौन बोलते हैं, जैन लोग को बोलते हैं। तो ये है बच्चों, ये इस प्रार्थना के प्रश्न उत्तर है।